अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरे साथ पाकिस्तान से मियां तारिक साहब और मियां खलील साहब तशरीफ रखते हैं और हम आपके साथ पाकास्टर का प्रोग्राम लेके हाजिर हैं। आज के जो अहम मौज़ूआत हैं उनमें अ, ईरान का मुबैना एक ड्रोन अटैक है या मिसाइल अटैक है पाकिस्तान की कुछ ऐसी तंजीमों के ऊपर जो बलूचिस्तान से इंसर्जेंसी करती हैं ईरान के बलूचिस्तान में या सिस्तान के अंदर। और इसके अलावा जो मियां खलील साहब हमें कुछ बताएं कि पाकिस्तान के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने काफी उनकी माली मामलात काफी बेहतर हो रहे हैं और काफी उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं कुछ और भी। और इसके अलावा हम आपके साथ थोड़ा सा ट्रम्प के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं जनाब मियाँ सबके पास, मियाँ ताहिर साहब के पास। मियाँ साहब, पाकिस्तान की कुछ अहम खबरें भी हैं आपके पास और कुछ इलेक्शन के हवाले से भी आप बता रहे थे जनाब। मियाँ साहब। देखिए जी, इस वक्त मैं आपको कंफर्म तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल अदारे, खबरसां एजेंसीज, एपी, एएफपी, बीबीसी ये खबर दे रहे हैं कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एक इलाके में हमला किया गया है और जैशुल अदल नामी एक बलोच तंजीम के ठिकानों को तबाह किया गया है। और इतलात ये हैं कि मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया है इस इलाके में। तो इस पर अभी तक सरकारी सतह पे तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी अभी आईएसपीआर का कुछ मीडिया हाउसेस को मैसेज आया है कि इस तरह की खबरों पे जो सोशल मीडिया पे हैं उनको नशर ना किया जाए और कंफर्मेशन का इंतज़ार किया जाए। हालांकि ये सोशल मीडिया पे इसको कहना इस खबर की जो इंटेंसिटी है उसको कम नहीं करता। आप या तो इसकी तरदीद कर दें या इसकी तस्दीक कर दें। ये कहना कि ये सोशल मीडिया पर है, भाई बीबीसी भी सोशल मीडिया पे है, एएफपी का भी सोशल मीडिया पे ट्विटर है और एपी का भी है। तो इस तरह से क्या आप उस खबर को दबा सकते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया कहकर? तो ऐसा ये जो बयान है या ऐसी जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली हैं मीडिया हाउसेस को, उससे खबर तो नहीं रुकेगी। खबर तो चल रही है और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है। और बड़ी शिद्दत के साथ लोग इस खबर की तस्दीक का के मुंतज़िर हैं। और लोगों में जाहिर है कि पाकिस्तानियों में एक गम गुस्सा है और मुतालबा है जो अभी तक आया है सामने उसी सोशल मीडिया पे, जिसमें सोशल मीडिया पे एफपी, एपी और बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि या तो ईरान को उसी तरह जवाब दिया जाए या फिर आके तो ये बताया जाए कि ये हमला हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो जाहिर है कि फिर आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, और अगर हुआ है तो फिर ईरान को जवाब दिए बगैर इसका कोई और हल नहीं है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि ईरान के कुछ हिस्सों में कोई मुदाखलत होती है या नहीं होती, तो इसका तो एतराफ़ माजी में पीटीआई के जो चेयरमैन, बानी चेयरमैन कहलाते हैं, इमरान खान, उन्होंने इराक के अंदर बैठ के किया था। और उस वक्त जो आईएसआई के सरबराह थे वो मौजूदा आर्मी चीफ थे, आसिम मुनीर साहब। तो कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने उस पे भी उस वक्त खासा खान साहब को रोकने की कोशिश की और बाद में उन्होंने इस पे आके अपनी रिपोर्ट भी फाइल की कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। लेकिन वो खान साहब कर रहे थे जो भी कर रहे थे। तो आज जो है वो ईरान की तरफ से खुल के पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसकी, पाकिस्तान की सलामती है उसकी खिलाफवर्जी की गई है। तो लोग इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर अपनी पोजीशन क्लियर की जाए। और इतराज़ ये हैं कि शायद दफ्तर खारजा को बयान जारी करेगा। अभी जो भी बयान आएगा
ये इससे अब तक मतलब जो हमें इंस्ट्रक्शंस मीडिया हाउसेस को मिल रही हैं उसमें किसी तरह की कोई वजाहत नहीं है मासवाए इसके कि रोका जाए इस खबर को। दूसरा ये है कि इस खबर के इलेक्शन पर क्या असरात हो सकते हैं। फौरी तौर पे तो कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये खबर सही है तो इसके असरात हो सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं इलेक्शन के लिए जो अभी तक खतरा बनी हुई हैं। एक ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि जो निशानात दिए गए थे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को, उनको मुख्तलिफ प्लेटफार्म से तब्दील किया करवाया जा रहा है। यानी कि मुख्तलिफ अदालतें ऑर्डर जारी कर रही हैं कि इसको ये नहीं ये दे दिया जाए। तो उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर ऐसा हुआ तो निशानात की जो उसकी छपाई है उसका अमल चूंकि जारी है और शुरू हो चुका है, तो दोबारा दोबारा वो छपाई जो है जो करोड़ों में होगी वो नहीं की जा सकेगी। तो इसलिए इससे भी इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा, ये इलेक्शन कमीशन के अल्फाज हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। तो इसके साथ ही मैं जल्दी से एक और भी बात बता दूं कि कल हम जिक्र कर रहे थे मंसूर अली खान के मुबैना इंटरव्यू का। दावा किया कि उन्होंने कोई आला सतह के फौजी अफसर के साथ गुफ्तगू की है, नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया। तो उसका जवाब एक महायूथिये ने दिया है जो अमेरिका में होता है, और उससे आप अंदाजा कर सकते हैं वजाहत अली खान के जवाब से कि ये जो इनका जो जहन है वो किस हद तक बचगाना और क्या कहूँ कि किस तरह का जहन है कि वो कह रहा है कि दरअसल फौजी जो हैं उस इमरान खान की सेक्स अपील जो है उससे जेलस थे, इसलिए उसको हटाया। ये उसका जवाब दे रहा है उस में। जो आपको याद होगा ये वजाहत अली खान कौन है, जो मुबैना वजीर आजम हाउस के जो गोल्डन प्लेटेड टब जो थे नहाने वाले उसमें लेट लेट के, तो इसने एक दफा कोशिश की थी नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मलायन करने की। हालांकि बाद में ये पता चला कि वो वजीर आजम हाउस के टब या वो वॉशरूम नहीं थे, वो बेसिकली मरी में गवर्नर हाउस के हैं, और वहाँ कोई गोल्ड प्लेटेड कोई चीज़ नहीं है। वो सारे के वो एक सुनहरी सा कलर उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, और उसको इसने गोल्ड प्लेटेड शो किया था। तो ये वो वाला जर्नलिस्ट है। तो इसने सॉरी जर्नलिस्ट तो कहना मैं जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। तो ये वो वाली सौगात है जो आज जवाब क्या दे रही है कि दरअसल फौजी जो हैं वो इमरान खान से जेलस थे उसकी सेक्स अपील से। और आगे मैं एक जुमला उसका दोहराऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि आज भी 70 साल का इमरान खान कहे कि मैंने शादी करनी है तो अडाला जेल के बाहर 16 साल दोशीज़ाओं की लाइन लग जाए। तो ये दरअसल इनके ये जो वजाहत खान साहब हैं इनके को मुझे लगता है कि खान साहब के साथ अपना कोई क्रश है, और वो इनकी कोई पता नहीं ऐसी को आते होंगी कि इस तरह की गुफ्तगू करना। और मतलब कोई बंदे को होश के नाखून लेने चाहिए कि पाकिस्तान किस हालत में है और कितनी सीरियस जो मामलात हैं, और इसमें भी वो सेक्स लेके आ गए। देखिए जी, मियाँ साहब, अल्लाह ताला माफ करे, ये इस तरह की चीजें ही हैं जो पाकिस्तानी कौम को इस नहज पे ले गई। तो बहरहाल ये अब बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोग ही जो थे हमारे महबूब जो पुराने सिपह सलार हैं, उनकी तरफ से इन लोगों को आगे लाया गया था। तो अब ये खुद अपने गले को इनके आ रहे हैं। तो बस इनके लिए भी ये हिदाए इबरत निगाह है। चलते हैं जनाब मियाँ खलील साहब की तरफ। मियाँ साहब, सुना कि पाकिस्तान की जो
स्टॉक मार्केट के अहवाल भी बहुत अच्छे हैं, और इनके अलावा सुना है कि पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड्स, आप बता रहे थे, कि उनके अहवाल भी बहुत अच्छे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हमें कोई अगर अच्छी कोई खबर आप सुना सकते हैं जी, तो इसमें इकोनॉमी से पहले मैं आपको बता दूं कि खान साहब के एक और केस चल रहा है गैर शरई निकाह का। उसकी आज समाअत हुई थी, कल भी हुई थी। उसमें कोई अजीब सी बातें हुई हैं, तो एक मैं मुख्तसर आपको बता दूं। कल की समाअत में बुशरा बीबी आई नहीं अदालत में। बेसिकली जेल में समाअत हो रही है, तो जेल में अदालत कायम है, वो जेल नहीं आई। तो उन्होंने जज साहब ने पूछा कि वो नहीं आई, तो खान साहब ने बड़ा जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरी लैंडलाइन पे कम से कम बात करा दें, मेरा राब्ता नहीं हो रहा बुशरा बीबी से। अगर ये मेरी बात करा दें तो मैं सारा इंतजाम कर लूँ, एक रात पहले मेरी बात करा दिया करें। उसका नतीजा ये निकला कि बात तो नहीं हुई, लेकिन आज दोबारा समाअत हुई थी। उसमें भी बुशरा बीबी अदालत में गई, जेल में गई। तो जज ने कोई उन्होंने पहले तो ये ड्रामा किया कि हमारा वकील है जो सफाई है वो थोड़ा सा डिले है, तो उसका आखिर इसमें वक्फा कर लें समाअत में। जज साहब ने वक्फा कर दिया। तो वक्फे के दौरान बुशरा बीबी वहां से उठी और वापस चले गई जेल से। जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने कहा जी कि बुशरा बीबी कहाँ है। उन्होंने कहा जी वो जो उनकी जो तबीयत खराब हो गई थी तो वो जी उनको जाना पड़ गया, उन्होंने शायद अस्पताल जाना था तो चले गई। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उसका असेसना दे दें उसको। उन्होंने कहा असेसना उसका होता है जो अदालत में आई ना। वो अदालत में चले गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जज साहब ने उसकी अदम मौजूदगी में ही फर्द जुर्म आयद कर दी। खान साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म आयद कर दी है और उसकी समाअत द्वारा मुलतवी कर दी कि फिर से बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। इसका भी सोशल मीडिया पे चक्कर चल रहा है कि पिंकी पीली शायद अब खान साहब को अवॉइड कर रही है, या उनका एक स्ट्रेटेजी थी कि शायद फर्द जुर्म आयद ना हो मेरे जाने से, लेकिन वो नाकाम हो गए। बाकी आपने बात की इकोनॉमी की, उसमें दो तीन बातें हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छी। एक तो चाइना ने एयर कार्गो सर्विस पाकिस्तान से शुरू करने का फैसला किया है, और वो 300 मीट्रिक टन कार्गो हर हफ्ते लाहौर से सेंट्रल चाइना तक 3 फ्लाइट्स के लिए जाएगा। उसका एक कोई इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी अब थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, आज तो माइनस थी, लेकिन उसके उसके साथ एक जो प्लस पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड जो अक्सर स्टॉक मार्केट में सरमाया कर करते हैं, लोग अपने पैसे जमा कराते हैं उनके पास, उनके पास जमा फंड्स हैं वो 2000 अरब रुपए से भी बढ़ गए हैं। और ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि उनके फंड इतने ज्यादा हुए हैं। इसका एक तो है कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी होगा, लोगों का पैसा होगा, लेकिन एक इम्पैक्ट एक जो ये भी कहा जा रहा है, इसका एक नतीजा ये भी है कि इंडस्ट्री में और बिजनेस में, तजारत में कोई अभी इतना हाल कोई अच्छा नहीं चल रहा। इसलिए लोगों के पास जो पैसा था उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को दिया कि चले वो सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करें शेयर्स में और उससे शायद फायदा हो जाए। और यूएई से मियां लोगों ने साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले माह की जो रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं कि कारों की जो सेल्स है तारीख में शायद कम तरीन सतह के ऊपर है पाकिस्तानी कारों की। तो इस हवाले से, किसकी सेल? कारों की, गाड़ियों की सेल। हाँ, ये तो पिछले 3-4 साल से चल रहा है। तो 3-4 साल से कम हो रही है सेल आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब हुआ ये है कि 2-3 प्लांट्स ने अब इम्पोर्ट्स पे पाबंदी थी या इम्पोर्ट्स कम हुई थी, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी थी। टोयोटा ने, सुजुकी ने, वो एक एक हफ्ते, 2-2 हफ्ते, एक माह के लिए। उसकी वजह से भी ओवरऑल सप्लाई कम है, और मार्केट और पेट्रोलियम की सेल भी और कारों की सेल दोनों डिक्लाइन पे हैं इस वक्त। ये बात सही है, लेकिन वो उसकी वजह भी ये बता रहे हैं कि वो क्योंकि इम्पोर्ट थी और फैक्ट्रियां बंद रही हैं, उसकी प्रोडक्शन रुकी रही है, और इस वजह से कारों की सेल कम हुई है। मतलब उसका, लेकिन अब उसको कोई गेज नहीं कह सकते इकोनॉमी की, लेकिन वो एक उसका इम्पैक्ट आएगा थोड़ा बहुत मार्केट पे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई उस पर कोई सीरियसली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जी हाँ। जनाब, अच्छा मियां साहब, एक मैं अपने नाज़रीन के लिए एक खबर शेयर करता हूँ, शायद आपका तो इल्म है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने साउदर्न चाइना एयरलाइन ने अपनी सर्विस शुरू की है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज भी दिया है, और 45 kg जो वेट है वो भी अलाउड है।
तो अब मुझे नहीं मालूम, शायद पहले ये ऑपरेट पाकिस्तान कर रही थी यहीं से या नहीं, लेकिन यहाँ नहीं से बहरहाल उन्होंने शुरू किए। इसके लिए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको बहुत बेनिफिट शुरू हुआ है, तो और उसकी प्राइसेस भी बहुत कम है। तो इस हवाले से ये एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में एक बड़ी एयरलाइन यहाँ से जा रही है। पहले तो तकरीबन बहुत कम हो गया था। इसके साथ ही जी थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करते हैं ट्रम्प के हवाले से। जो जो स्टेट ऑफ आयोवा है, उन्होंने वहां पे ट्रम्प ने कॉकस के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। और देखें कि जो इस हवाले से अब इनकी जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अब बज़ाहिर तो इस वक्त ये लगता है कि वो शायद ये काकस भी जीत जाएंगे, और फिर उसके बाद वो अगर कोई ऐसा उनके खिलाफ मवाद ना आया सामने और उनको जो अदालतें हैं अमेरिका की उन्होंने ना रोक दिया, तो शायद वो तारीख में एक दफा ऐसे सदर बन जाए जो दोबारा अमेरिका के सदर बने। तो भारत, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो वही जो है वो अमेरिकी इमरान खान है, और अब देखेंगे उनके मामलात जो है वो भी इमरान खान की तरह होते हैं या उनकी किस्मत इमरान साहब से बेहतर लगती। तो बहरहाल इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पीटीआई के बाप के लिए शायद इस एंगल से भी ये बेहतर हो कि जाहिर है अगर ट्रम्प आते हैं तो उसके हवाले से कहते हैं कि इमरान खान के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छी हैं, और स्पेशली वो कहते हैं जी उनकी जो बेगम साहबा है ट्रम्प की, उनको बहुत मुतासर करते हैं इमरान साहब। तो अब देखें कि क्या बनता है। तो जनाब इसके साथ ही हम आपके साथ इजाजत लेते हैं, और इंशाल्लाह कल नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।